बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब लोग बखैरियत और खुशबाश हों। नाज़रीन, पिछली वीडियो में आपको 2 घरों की सैर करवाई थी, तब कुछ घर रह गए थे। चलें वहाँ का भी चक्कर लगा आते हैं। तो फिर हो जाएं तैयार। अब आपको एक ऐसे घर की झलक दिखाऊंगी जिसे देखकर बेसाख्ता मुँह से निकलता है माशाअल्लाह। क्या कहने, गोया किसी फ़ैशन मैगज़ीन में छपा हुआ आरास्ता व पैरास्ता घर हकीकत की दुनिया में मुजस्सम हो गया हो। नक्शक से दुरुस्त, कोई गोशा, कोई कोना खुदरा ऐसा नहीं जिस पर उंगली उठाई जा सके। ऐसे घरों में जाना मुझे अच्छा लगता है और वहाँ से वापस आना और भी अच्छा कि अपना आप वहाँ पर मिसफिट लगता है। ऐसे ही घर में जाने का इत्तफाक हुआ। मुलाजमा ने सबको जूस सर्व किया। अब हम बड़े तकल्लुफ़ से बैठे हुए सबकी बातें सुन रहे थे और आहिस्ता आहिस्ता जूस पी रहे थे। साथ में इस उधेड़बन में भी थे कि गिलास ख़त्म होने के बाद कहाँ रखें कि मुलाजमा तो ट्रे समेत जा चुकी थी और हमें ऐसी कोई जगह नज़र नहीं आ रही थी जहाँ ये खाली गिलास रखा जा सके। लिहाजा मकदूर भर आहिस्ता आहिस्ता पी रहे थे। आप सोच रहे होंगे कि इतने सजे सजाए घर में कोई एक मेज़ भी ना थी। तो नाजरीन, मेज़ क्या, मेज़ें थीं, लेकिन वो सब आराइशी सामान से इतनी अच्छी तरह से आरास्ता और पैरास्ता थी कि अगर हम उन पर ये गिलास रखने की गुस्ताखी करते तो गोया इस सब सजावट को बट्टा लगाने की एक कोशिश होती कि ताहाल हमारी दुज़दीदा निगाहें टेबल मैट किस्म की कोई शय ना पा सकी थी। खैर, हमारी इस मुश्किल को शायद मेज़बान भांप गईं कि आखिरकार जब खाली गिलास को हम बेबसी से हाथ में थामे बैठे दिखाई दिए तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर हमसे गिलास लिया और साइड टेबल पर एक इंतहाई खूबसूरत डेकोरेशन पीस, जी हाँ, अब तक हम उसे डेकोरेशन पीस ही समझ रहे थे, पर रख दिया। हमारे वहमो गुमान में भी ना था कि ये टेबल मैट होगा। यानी हमारी परेशानी का हल हमारे इंतहाई करीब था, लेकिन हम इस सजे सजाए घर के रोबे हुस्न में ऐसे आए हुए थे कि हमें अपनी हर हरकत गुस्ताखी में शुमार होती महसूस हो रही थी। इस घर से वापसी मुस्कुराते हुए सोच रहे थे कि हम भी अपने घर को ऐसा रूप दे सकते हैं। बस करना सिर्फ ये पड़ेगा कि घर के जुमला साजो सामान को बेमा अफराद खाना निकाल बाहर करें। खैर, हमारे पर्दे तस्वर पर एक और घर उभर रहा है। एक ऐसा घर जिसकी दहशत बेशतर नाजरीन के जहनों में थोड़े बहुत उलट फेर के साथ मौजूद होगी। जी हाँ, वो घर जहाँ हमने बचपन में कुरान पाक की इब्तदाई तालीम हासिल की। स्कूल से आने के बाद जब से पैर को हमारा दिल खेलने को चाह रहा होता, हमारी वालदा साहिबा हमें वहाँ भिजवाने पर मुसर होती। चारों नाचार रोते धोते कभी अपने कदमों पर तो कभी डंडा डोली करके वहाँ पहुँचाए जाते। भारी कदमों को घसीटते हुए धड़कते हुए नन्हे से दिल के साथ हम सहन में कदम रखते, जहाँ जहाज़ी साइज़ का लकड़ी का तख्त हमारी उम्र के बच्चे बच्चियों से भरा होता, जो आमने सामने कतार में बैठे हुए हिल हिल कर अपना सबक पढ़ रहे होते। तख्त के करीब मोटे पायों वाली बड़ी सी चारपाई पर हमारी उस्तानी साहिबा, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अपने बारोब चेहरे के साथ बैठी होती। उनके हाथ में झलने वाला पंखा होता जिसकी डंडी से वो नाफरमान तालिब इल्मों की पिटाई का काम भी लेती रहती। कई दफ़ा हमें भी ये सादत नसीब हुई, सबक भूल जाने के बाइस ढीठ तालिब इल्मों के लिए खजूर के खोशे वाली छड़ी उनके करीब ही पड़ी होती। सबसे ज़्यादा शरारती बच्चे तख्त की बजाय उनकी चारपाई पर उनके करीब बैठकर सबक याद करते, लेकिन अपनी शरारतों से फिर भी बाज ना आते। एक वाक़या तो हमें भी याद है कि एक इंतहाई शरीर बच्चे ने चारपाई पर हिल हिल कर सबक याद करते हुए हाथ में छिपाए हुए ब्लेड से चारपाई का बांध कुतरने की कामयाब कोशिश की, जो उस्तानी साहिबा की नज़रों में आ गई। और उसके बाद क्या हुआ बताने की ज़रूरत नहीं कि माशाल्लाह आप सब समझदार हैं। गर्ज ये वो घर था कि जो बचपन में हमारे लिए किसी अकूबत खाने से कम नहीं था। सोचें ज़रा, जिस तरह रोते हुए हम उस घर में दाखिल होते थे, उतने ही जोश व खरोश से हंसते मुस्कुराते हुए छुट्टी के वक्त घर को भागते। घर तो इस वक्त बहुत से हमारी यादाश्त पर दस्तक दे रहे हैं, लेकिन डर इस बात का है कि आप कहीं तंग आकर अपने घर से ना निकल खड़े हों, हाथ में डंडा लेकर हमारा घर ढूंढने के लिए। लिहाजा चलते चलते एक और घर की झलक देख लें। एक छोटे से शहर के वसी सैन और खुले खुले कुशादा कमरों वाले घर से जद्दा जैसे जदीद और बड़े शहर के छोटे से फ्लैट में आने वाली बीवी पहले 2-3 दिन तो इस फ्लैट को होटल का कमरा समझती रही। आखिरकार शौहर से पूछ ही बैठी कि हम अपने घर कब चलेंगे। शौहर साहब बोले, बेगम ये घर ही तो है, जब तक यहाँ है इसी में रहेंगे। क्या मतलब? ना कोई सहन, ना बरामदा, ना सब्ज़ा, ना ताज़ा हवा। इसमें तो ना दिन का पता चलता है ना रात का, सारा वक्त तो लाइट जलती रहती है।
अरे ये तो हमारे वतन वाले घर के एक कमरे जितने रकबे पर बमुश्किल है, लेकिन बेगम ये भी तो देखो, यहाँ पर मैं रहता हूँ और वहाँ उस बड़े सारे घर में कई अफराद थे, लेकिन आपको हमारी याद सताती रहती थी। लेकिन अगर आपको उस वसी घर की याद सता रही है तो कोई मसला नहीं, हम आपकी वापसी की। अभी बात उनके मुंह में ही थी कि बेगम फ़ौरन बोली, नहीं नहीं, मेरे लिए यही घर महल से बढ़कर है कि मेरे सरताज मेरे साथ हैं। और अब 4-5 साल गुजरने के बाद वो इस छोटे से घर की इतनी आदी हो चुकी हैं कि अपने वतन वाले वसी और इस घर से वापसी पर, एयरपोर्ट से अपने फ़्लैट में आने तक हर कदम पर दिल से अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं। और कई दिन तक ख़ास तौर पर एसी के बटन ऑन करते हुए, शोहर और बच्चों के दफ्तर और स्कूल जाने के बाद बाकी की नींद पूरी करने के लिए आराम से बिस्तर पर दराज होते हुए, घर के काम काज करते वक्त टीवी प्रोग्राम्स का लुत्फ़ उठाते हुए, और जब खाना बनाने का मूड ना हो तो फ़ास्ट फूड वगैरह के मज़े उड़ाते हुए दिल ही दिल में शुक्र अदा करती रहती हैं कि वो इस पुरसकून छोटे से घर में हैं जहाँ काम और आराम कम और आराम ज़्यादा है। हाँ, कभी कभी शौहर को तंग करने के लिए वो इस घर को जेल यानी कैद खाने से तशबीह देती हैं, लेकिन इतना वो भी मानती हैं कि जेल तो है पर है एक गिलास। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।